सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आपने रिसेंटली दो वीडियोस वायरल कही हुई देखी होंगी आपने। तो एक तो वीडियो ये है कि जया बच्चन ने रूड तरीके से किसी औरत को वो फोटो देने से मना कर दिया। दूसरा है ट्रेविस हेड का, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा था। एक बंदा आया, उससे फोटो मांगने लगा। वो बोलने लगा कि मैंने इतना सपोर्ट करा है, इतने हम लोगों ने आपको सपोर्ट करा है, हैदराबाद की टीम को, आप हैदराबाद की टीम से हो आईपीएल में, तो आप एक फोटो तो ले ही सकते हो। जैसे ही उसने पोलाइटली मना कर दिया तो ये उसको बोलने लगा कि वो आप बहुत एटीट्यूड है, ऐसे करके वीडियो बनाने लगा वो। तो ये दो पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो वीडियो आपने देखा होगा, जहाँ एक मिडिल एज्ड औरत ने जया बच्चन को शोल्डर टैप करते हुए फोटो मांगी और जया ने थोड़ा रूड होके मना कर दिया। अब तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि इतना क्या एटीट्यूड, थोड़ा तो पोलाइट रहना चाहिए। जरा जया की जगह आप खुद को रख के सोचो एक बार। अगर रोज कोई तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आके तुम्हें टच करे, तुम्हें फोर्सफुली फोटो लेने की कोशिश करे, तो तुम कितने दिन पोलाइट रहोगे? सेलिब्रिटीज भी फैंस हैं, उनकी भी लिमिट्स होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचे बिना अज्यूम कर लेते हैं कि मैं फैन हूं तो सेलिब्रिटी को मुझसे स्वीटली बात करनी चाहिए। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई राइट है उन्हें डिस्टर्ब करने का, बस इसीलिए कि तुम उनके काम को पसंद करते हो? अगर कोई तुम्हारे सामने आके तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रख दे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर सेलिब्रिटीज के लिए ये सब नॉर्मल क्यों कंसिडर करते हो तुम? दूसरी बात, ये जो एंटाइटलमेंट की फीलिंग है ना, वो फैंस को होती है। वही टॉक्सिक सेलिब्रिटी फैन का कल्चर प्रमोट करती है। लोग सोचते हैं मैं इनकी मूवीज देखता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ, तो इनको मेरे साथ फोटो लेनी पड़ेगी। किसी ने साइन करी है कि मूवी देखने से पहले कि तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा? अगर कोई पोलाइटली मना करे तो उसमें एटीट्यूड नहीं, बेसिक बाउंड्री है। जया का रिएक्शन थोड़ा हैश लगा, लेकिन सोचो कितनी बार वो ऐसी सिचुएशन फेस करती होगी। हर बार कोई उनके सामने आके मैम जस्ट वन फोटो बोलेगा, और अगर वो थक चुकी है तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी तो जायज है ना। हम सेलिब्रिटीज को एंटरटेनमेंट मशीन समझ बैठते हैं जो कभी नो ना बोले, पर जब वो नो बोल देते हैं ना, तो तुम अरे इतना एटीट्यूड बोलकर उन्हें विलेन बना देते हो। क्योंकि हमारे ईगो को चुभती है कि किसने हमारी डिमांड रिजेक्ट कर दी। ट्रेविस हेड का रिसेंट इंसिडेंट हो अभी हुआ ना, वो एक परफेक्ट मिरर है जो इंडियन फैन कल्चर और ये जो वेस्टर्न माइंडसेट है उसके बीच का। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में लोगों को ये समझ होता है कि सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उनकी भी पर्सनल स्पेस होती है। अगर कोई सेलिब्रिटी ग्रोसरी स्टोर में खुद से कुछ खरीद रहा है तो लोग उसे रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना उनका कल्चर नहीं है। लेकिन इंडिया में सिचुएशन उल्टा है। यहाँ अगर कोई सेलिब्रिटी पब्लिक में दिख जाए तो लोग उसे अपना हक समझ लेते हैं कि हमने चीयर किया, मैच देखा, टिकट्स खरीदे, अब तुम हमारे साथ फोटो तो ले ही सकते हो। ये इंटाइटलमेंट टॉक्सिक है। क्रिकेट एक रिलीजन बन गया है इंडिया में, लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्रिकेटर्स भगवान नहीं है, ना ही तुम उनके मालिक हो। तुम्हारा सपोर्ट होना उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हो। ये माइंडसेट बहुत डेंजरस है, जहां एक पब्लिक फिगर की प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं और फैन अपने ऑब्सेशन को प्यार या लॉयल्टी का नाम दे देते हैं। हीरो की वर्शिप भी एक हेल्दी लिमिट तक होता है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो लेना तुम्हारी सक्सेस या आइडेंटिटी का इंडिकेटर नहीं है, तब तक तुम रियल रिस्पेक्ट देना नहीं सीखोगे। सिर्फ शैलो वैलिडेशन के लिए जियोगे। तुम्हारे फोन में विराट कोहली, धोनी, शाहरुख खान, कटरीना कैफ के साथ फोटो है, ग्रेट, पर इसका मतलब क्या उस फोटो ने तुम्हारी ईएमआई भर दी? क्या उस सेल्फी के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया? क्या तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मैजिकली इंप्रूव हो गया? नहीं ना। क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिसका तुम पीछा कर रहे हो। एक सेकंड हैंड वैलिडेशन का सोर्स है ये। तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी फेमस इंसान के साथ फोटो खिंचवा लो तो तुम ऑटोमेटिकली कूल या इंपॉर्टेंट बन जाओगे, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स ब्रो। ये माइंडसेट बताता है कि तुम खुद को कितना कम समझते हो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ इतनी फ्रेजाइल है कि उसे बिल्ड करने के लिए तुम्हें किसी और का फेस अपने फेम पे चाहिए। पर सच तो ये है कि अगर तुम खुद की आइडेंटिटी, स्किल्स और सक्सेस पर काम करोगे तो लोग एक दिन तुम्हारे साथ फोटो लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। फेम बरोड नहीं होता भाई, अर्न किया जाता है। सेलिब्रिटी वर्शिप और ये जो मेंटल स्लेवरी है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तुम्हें लगता है कि सेलिब्रिटी वर्शिप सिर्फ रेस्पेक्ट का एक्सप्रेशन है, लेकिन असल में ये तुम्हारी सोच की गुलामी है। तुम उनकी हर मूव को ट्रैक करते हो, उनका क्या पहना, कहाँ गए, किससे मिले, किससे ब्रेकअप हुआ, कैसे पैचअप हुआ, जैसे तुम्हारी कोई पर्सनल स्टेक हो उनकी लाइफ में। तुम्हारी अपनी लाइफ इतनी आइडल और एमलेस हो गई है कि तुम दूसरों की लाइफ में एनालाइज कर रहे हो कि उनकी लाइफ जीने लगे हो। तुम मूवीज, कॉन्सर्ट, मर्चेंडाइज पे ऐसे उड़ा देते हो पैसे, लेकिन जब सेल्फ ग्रोथ, स्किल बिल्डिंग या रियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं। जब तक तुम दूसरों की लाइफ की ऑब्सेशन में अपनी खुद की लाइफ की रियलिटी भूलते रहोगे, तब तक तुम मेंटल स्लेवरी में ही फंसे रहोगे। हीरो को फॉलो करने से पहले खुद को हीरो बनाओ, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने ड्रीम्स चेस करते हो, किसी और के हाईलाइट रील को नहीं। ट्रेविस हेड ने जब पोलाइटली फोटो के लिए मना किया तो वो जो इडियोटिक फैन था उसने तुरंत गिल्ट ट्रिप चालू करना शुरू कर दिया। हमने तुम्हारे लिए इतना चीयर किया था, इतना सपोर्ट दिया। भाई, तुम्हारा चीयर का उसका ओब्लिगेशन नहीं जाता। क्रिकेट उसका प्रोफेशन है और तुम्हारा स्टेडियम में आना तुम्हारा चॉइस था।
तुम टिकट खरीद रहे हो, मैच एंजॉय कर रहे हो, ये एक एंटरटेनमेंट ट्रांजैक्शन है, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा सपोर्ट एक फैन का जेस्चर है, फेवर नहीं। जब तुम उस सपोर्ट को लेवरेज बनाने लगते हो तब वो रेस्पेक्ट नहीं रहती, मैनिपुलेशन बन जाती है। ये माइंडसेट सिर्फ सेलिब्रिटीज के केस में नहीं, रियल लाइफ में भी टॉक्सिक होता है। मैं तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मुझे ये दो, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ऐसे लोग हर जगह इग्नोर्ड और अवॉइडेड रहते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के पीछे इंटेंशन सेल्फिश होती है। हेल्दी रिलेशनशिप और इंटरेक्शन में लोग तुमसे विलिंगली कनेक्ट होते हैं, ना कि किसी फोर्स्ड ऑब्लिगेशन में। अगर तुम्हारा रेस्पेक्ट असली है तो तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्शन ही इनफ है, बिना किसी फोटो वैलिडेशन या गिल्ट के। देखो, पर्सनल स्पेस तुम्हारे लिए भी है, उनके लिए भी। तुम सोचते हो कोई पब्लिक फिगर है तो उसकी लाइफ भी पब्लिक हो जाती है, पर रियलिटी ये है कि उनकी भी एक पर्सनल स्पेस होती है, एक बाउंड्री होती है, जस्ट लाइक योर्स। सोचो जरा, अगर तुम ऑफिस से थक के घर जा रहे हो और कोई स्ट्रेंजर्स बिना किसी परमिशन के तुम्हारे सामने आके फोटो लेने लगे, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियस है, ऑकवर्ड फील करोगे ना, थोड़ा इनवेड भी लगेगा। तो फिर सेलिब्रिटीज को केस में एम्पैथी क्यों नहीं है? उनका प्रोफेशन डिफरेंट है, उनका फेस रिकॉग्नाइजेबल है, लेकिन उनका पेशेंस अनलिमिटेड नहीं है। जया बच्चन का रिएक्शन वो जो था, लोग उसे रूड बोलने लगे, लेकिन उसके पीछे का एग्जॉशन कोई नहीं देखता। रोज अगर 30-40 लोग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के तुम्हारे स्पेस में घुस जाएंगे, तुम्हारा भी फुस उड़ जाएगा भाई। ट्रेविस स्कॉट का पीसफुल शॉपिंग करना तुम्हें सरप्राइज करता है, क्योंकि तुमने सेलिब्रिटी को सिर्फ एक सर्कस मंकी समझ रखा है, जो हमेशा रेडी हो जाते हैं फैन सर्विस के लिए। तुम्हारे जैसे एंटाइटल बिहेवियर की वजह से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। रेस्पेक्ट का मतलब सिर्फ चीयर करना नहीं होता, बल्कि उनकी साइलेंस, उनकी प्राइवेसी और उनके नो को एक्सेप्ट करना भी होता है। तुम्हारे ईगो को हर्ट हुआ क्योंकि तुम अपने आप को कम समझते हो, क्योंकि वो खुद को इतना छोटा समझता था कि उसके लिए एक सेलिब्रिटी का नो उसकी सेल्फ वर्थ को तोड़ गया। उसने सोचा, मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने सपोर्ट किया, तो उसने फोटो क्यों नहीं ली? भाई, ये इशू उस क्रिकेटर का नहीं है, ये इशू तुम्हारा है। तुम्हारा इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स तुम्हें ये बिलीव करवा रहा है, जब तक कोई बड़ा आदमी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक तुम वैल्यूएबल नहीं हो। लेकिन अगर तुम खुद में सिक्योर और कॉन्फिडेंट होते तो एक फोटो के लिए इतना वैलिडेशन क्रेव की कोई जरूरत नहीं थी। देखो, हैश तो थी है कि चलो मान लिया तुमने फोटो ले लिया शाहरुख खान के साथ, अब क्या होगा? इंस्टाग्राम पे डालोगे, लाइक्स मिलेंगे, कुछ लोग वाओ कहेंगे, फिर क्या तुम्हारी लाइफ बदल गई? क्या तुम्हारा स्टेटस अपग्रेड हो गया? नहीं ना। एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो तुम्हारी आइडेंटिटी का रिप्लेसमेंट नहीं है। लोग सिर्फ एक सेकंड के लिए रिएक्ट करेंगे और अगले मोमेंट किसी और एक रील पे स्वाइप कर देंगे। तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे काम और तुम्हारी कंसिस्टेंसी से बनती है, किसी और का फेम के रिफ्लेक्शन से नहीं। जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाओगे, तुम दूसरों के क्लाउड के पीछे ही भागोगे। देखो, वेस्टर्न वर्सेस इंडियन मेंटालिटी के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ना पब्लिक फिगर्स को एक बेसिक रेस्पेक्ट मिलता है। अगर कोई सेलिब्रिटी कॉफी शॉप में चिल कर रहे हैं, लोग उसे रेस्पेक्ट से देखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। वहां बाउंड्रीज का मतलब समझ जाता है। लेकिन इंडिया में, अरे वो सेलिब्रिटी है, बस फोटो ले लेते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि अगर कोई फेमस दिखता है तो परमिशन का कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाता है। और जब कोई सेलिब्रिटी नो बोलता है तो तुम उससे एटीट्यूड का नाम दे देते हो। देखो, बी समवन वर्थ फोटोग्राफिंग, ओके? अगर तुम्हें लगता है कि फोटो लेना ही सब कुछ है तो माइंड से चेंज करो। अपनी लाइफ ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ फोटो लेना चाहें। तुम्हारे काम, तुम्हारी जर्नी और तुम्हारा कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग हो, लोग बोलेंगे भाई एक सेल्फी मिल सकती है। एक साथ फोटो लेने से तुम्हारा अंदर कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद कुछ बन जाओ तो तुम्हें रियल कॉन्फिडेंस फील होगा। हीरो वर्शिप छोड़ दो, अपने आप का हीरो बनो। देखो, अभी कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है और दोनों तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं। पहला ऑप्शन, जिंदगी भर सेलिब्रिटी के पीछे भागते रहो। जब भी कोई फेमस इंसान दिखे उसके आगे पीछे घूमते रहो, फोटो मांगते रहो, और जब वो पोलाइटली मना करें तो हर्ट फील करो, उसके रूड होने का ब्लेम कर दो और अपनी सेल्फ वर्थ को उनके हाथ या ना के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लो। ये लाइफ तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देगी, क्योंकि तुम अपना कॉन्फिडेंस किसी और के फेम के सहारे बिल्ड कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है, अपने आप पे काम करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, स्किल सीखो, लाइफ में कुछ अचीव करो। जब तुम्हारा काम, तुम्हारी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग तुमसे इंस्पायर होने लगे, तब कोई तुम्हारे पास आके बोलेगा भाई एक फोटो मिलेगा। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली वैलिडेशन फोटो में नहीं है, ग्रोथ में है। सेलिब्रिटी वर्शिप से निकलकर अपने आप को वर्शिप करना सीखो। अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट मत करो जो तुम्हें जानते भी नहीं है। उस एनर्जी से अपने गोल्स चेज करो, अपने ड्रीम्स पे काम करो। जब तुम खुद कुछ बन जाओगे, तुम्हें किसी के साथ फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें याद रखेंगे बिना किसी फ्रेम के। तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी सेल्फी में नहीं, तुम्हारी सेल्फ एफर्ट में छुपी हुई है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।